हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टेट 2021 का एग्जाम 23 जनवरी 2022 को सकुशल संपन्न हो गया। परीक्षा की पेपर कहीं से भी लीक नहीं हुई, तो किसी भी अफवाहों में आप मत पड़िएगा। लेकिन एक बड़ा विवाद देखने को मिला और वो मैंने आपको कल तुरंत ही बताया जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ कि 2017 के पेपर से बहुत सारे प्रश्न दोबारा से पूछ दिए गए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो लगभग 100 सवाल यूपी टेट 2017 के कल के पेपर में दोबारा से देखने को मिले और ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। मैंने आपको पूरा पेपर भी दिखाया था। हिंदी का औपपठित गद्यांश हूबहू सेम टू सेम वही आ गया, वही पैसेज, वही प्रश्न और सेम टू सेम सभी वही ऑप्शन। इसको लेकर जांच की मांग की जा रही है। युवा मंच ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल सेम टू सेम पैसेज भी आ सकता है और सभी विषयों के जो भी विषय थे यूपी टेट में, सभी विषयों में प्रश्न 2017 के दोबारा से पूछे गए हैं। इस पर पीएनपी सचिव से भी सवाल पूछा गया तो उनका बयान आया है कि प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर पूछे ही जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, घुमा फिरा कर सवाल आप पूछिए, लेकिन आपने घुमाया फिराया ही नहीं, यही तो समस्या है। सेम टू सेम एक ही साल के पेपर को उठाकर दोबारा पूछ लिया गया। यदि आप रिपीटेड ही सवाल पूछ रहे थे तो जो भी यूपी टेट हुए हैं 11, 12, 13, 15 सबसे कुछ सवाल लिए होते, कुछ नए सवाल लिए होते तो समस्या नहीं होती। सिर्फ 2017 के पेपर से प्रश्न बहुत सारे दोबारा से पूछ लिए गए। ऐसे में बहुत सारे छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, पेपर रद्द करना पड़ा, दोनों पेपर 1, पेपर 2, इस बार तो पेपर लीक करने की जरूरत ही नहीं थी। यूपी टेट में सिर्फ पास होना होता है। बस इतना किसी को पता चल जाए कि 2017 वाला पेपर फिर से आ रहा है, आप बस ये बता दीजिए कि 17 वाला पेपर आप पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे, तो उनको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 150 सवाल वही याद कर लीजिए, आराम से पास हो जाइए। तो ये भी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इस बार तो पेपर लीक करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतनी जानकारी मिल जाए कि 2017 वाला पेपर पढ़ना है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देख सकते हैं कि कौशाम्बी के टेवा में तैनात सहायक अध्यापक ने भी उठाए सवाल कि किस तरह से एक ही साल के इतने ज़्यादा सवाल दोबारा से पूछे जा सकते हैं। पीएनपी सचिव ने कहा कि प्रश्न पत्र सबके लिए सेम होता है, सबके लिए समान अवसर होते हैं और जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत हैं। पेपर सबके लिए सेम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समान अवसर की जहां बात करें तो जिन्होंने 17 का 18 का पेपर पढ़ लिया होगा, सोचिए वो कितना अच्छा कर पाए होंगे, और जो पूरा सिलेबस पढ़ा होगा वो तो उन सवालों में उलझ गया होगा, क्योंकि पेपर आसान नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब सवाल ही सब रिपीट हैं तो फिर जो लोग जिन्होंने 3-4 सालों का पेपर पढ़ा होगा, 17 का जरूर पढ़ा होगा और वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किए होंगे। मैंने 2017 और 2021 दोनों पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर वहां से डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सवाल दोबारा से पूछे गए हैं। जांच की मांग लगातार हो रही है, मामला कोर्ट भी जा सकता है, इसके बारे में आपको आगे अपडेट दी जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि परीक्षा ये रद्द हो, कैंसिल हो या दोबारा हो, लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ है, छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हमेशा छात्र हित की बात होती है, हमेशा सपोर्ट किया जाता है। किसी तरह से परीक्षा हुई, काफ़ी खुशी हुई कि परीक्षा हो गई, लेकिन जिस तरह से ये मामला देखने को मिला है, छात्र अब जांच की मांग करने लगे हैं। इसी बीच एक और अपडेट आ रहा है, 80,000 में सौदा, 60,000 रुपए सालवर को। टीटी में खेल, पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ हुई, कई राज उन्होंने उगले। प्रति अभ्यर्थी 20,000 कमीशन लेते थे तो 80,000 में सौदा कर रहे थे ये लोग, 80,000 दो और तुम यूपी टेट पास हो जाओगे, ये सारे लोग पकड़े गए हैं। तो बहुत सारे सालवर गिरोहों का
खुलासा इस बार हुआ है, पुलिस ने बेहतरीन काम किया, एसटीएफ ने बेहतरीन काम किया। देख सकते हैं कि खबर प्रयागराज से है। सालवर गिरोह का भांडाफोड़, 3 लेखपाल समेत 13 गिरफ्तार। बहुत सारी खबरें इस तरह की देखने को मिली। अफवाह भी उड़ा कि पेपर लीक हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर कहीं से भी लीक नहीं हुआ। लखनऊ से खबर है 28 सालवर गिरफ्तार हुए। पेपर लीक की अफवाह पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। तो पेपर लीक को लेकर दोस्तों जो खबरें थी वो फर्जी थी। इस चैनल के माध्यम से जो ऑथेंटिक होता है वही आपको बताया जाता है। पेपर कहीं से भी लीक नहीं हुआ था, लेकिन जो रिपीटेड प्रश्नों का मामला था वो लगातार हमारे चैनल के द्वारा उठाया जा रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सारे सेंटर्स पर छात्र देर से पहुंचे और उन्हें एंट्री नहीं मिली। मैंने कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, आप लोग जल्दी पहुंचिएगा, 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाइएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्रों ने देरी कर दी और वो परीक्षा नहीं दे पाए। राजधानी में भी टीईटी के कई केंद्रों पर हंगामा देखने को मिला। मामला वही था, देर से पहुंचने का, और उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इसी बीच एक बहुत दुखद खबर देखने को मिली। बड़ा भाई गया टीईटी का पेपर देने और छोटे भाई ने फांसी लगा ली। खबर देख पाएंगे, अम्बेडकर नगर का छात्र बड़े भाई के साथ रहता था लॉज में, कमरे में नहीं मिला सुसाइड नोट, शिक्षक पिता रो रो कर बेहाल है। इस तरह से सिचुएशन बन गया है प्रतियोगी परीक्षाओं का कि अब लोग इतने हताश हो गए हैं कि उन्हें मौका ढूंढना पड़ रहा है आत्महत्या करने के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी पर उसके परिवार में कोहराम मच गया। कमरे में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। अम्बेडकर नगर के शिक्षक धनुषधारी के 3 बेटे हैं। 2 बेटे रजनीश व नवीन ओम गायत्री नगर में जयप्रकाश मिश्रा के लॉज में किराए पर रहते थे। बड़ा बेटा रजनीश 2 दिन पहले यूपी टेट देने गाँव चला गया। छोटा बेटा नवीन जो 22 साल का था, गाँव से ही BA कर रहा है और प्रयागराज में तैयारी कर रहा था। शनिवार को वह कमरे में अकेला था। इस बीच कमरा बंद करके वह फांसी पर लटक गया। शाम को जब परिजन फ़ोन करने लगे तो बात नहीं हुई। नवीन के पिता ने भतीजे देवेश को फ़ोन किया। देवेश गोविंदपुरम शनिवार रात लॉज में पहुंचा। नवीन का कमरा अंदर से बंद था। आवाज़ देने पर जब जवाब नहीं मिला तो छात्रों ने दरवाजा को धक्का देकर खोला तो अंदर नवीन फांसी पर लटका हुआ था। इस तरह की खबरें देकर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि सरकारी नौकरी बहुत लोगों का जिद बन गया है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। उसके लिए लगातार वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जब वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो ऐसे कदम छात्र उठा ले रहे हैं। आप लोग स्ट्रांग रहिए, मोटिवेटेड रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए। मिलता है नौकरी तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे आपके सामने हैं और आप सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। एक प्रतिष्ठित पद समाज में पा सकते हैं। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अब अगर उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए तो वो अब करेंगे ही नहीं। वो दूसरे फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी तक वो परेशान थे कि कहीं से कोई एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन इस समय यदि उनको 50,000 की कोई सरकारी नौकरी मिले तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरे फील्ड में इससे बेहतर कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर समझिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।